साथियों, दिल्ली में इन दिनों किसान आंदोलन ज़रूर चल रहा है और बड़ा गंभीर है, लेकिन मुझे आने वाले जो कलकत्ता और वेस्ट बंगाल के चुनाव हैं उसकी भी फिक्र लगी है। वजह ये है कि ये दोनों मसले, चाहे वो बंगाल में जाके घुसपैठियों का मसला उठाना हो, यानी सांप्रदायिकता का उफान पैदा करना हो, या किसानों के प्रति टोटल इंसेंसिटिविटी जता के बड़े कॉरपोरेट के हक में खेती संबंधी कानून लाने की बात हो, दोनों केंद्रीय सरकार संचालित करती है। लिहाजा बंगाल का चुनाव महत्वपूर्ण है। आसाम का तजुर्बा हमारे सामने है कि आसाम में एनआरसी चालू हुआ तो 19 लाख लोग, जिसमें से ओवरवेलमिंगली 90% आदमी, 95% आदमी तो अपने ही वतन का किसान मजदूर है, जो वो सबूत नहीं दे सका, तो सरकार ने मांगे अपनी नागरिकता के, लिहाजा वो एनआरसी से बाहर हो गया और उनके ऊपर तलवार लटक रही है कि देश से बाहर कर दिए जाएंगे। उस बीच में सरकार ये तमाशा खड़ा कर रही है हिंदू मुसलमानों में दो फाड़ करने के लिए कि जो मुसलमान हैं वो तो घुसपैठिए हैं, जो हिंदू हैं उनके लिए हम शरणार्थी बना के सीएए के तहत या किसी तरीके से उनके लिए हम हिंदुस्तान में रोक लेंगे। मुसीबत तो सब पे आ गई है, कई तमाम लोग मर चुके हैं उसमें, हिंदू भी मरे हैं, मुसलमान भी मरे हैं। तो अगर ऐसा तमाशा बंगाल में भी खड़ा कर दिया, वेस्ट बंगाल में, तो ये मजदूर और किसान तबके पर जो हिंदुस्तान की रूह है बड़ी आफत आ जाएगी। तो मैं दो काम करने के लिए बंगाल जा रहा हूँ, एक हफ्ते के लिए जा रहा हूँ। एक काम तो हमें ये करना है कि बंगाल की जो संस्कृति है वो रविंद्रनाथ टैगोर और काजी नजरुल इस्लाम, ये जो आज़ादी के दो बहुत बड़े पाए, इंसानियत के बहुत बड़े पाए हैं, वो संस्कृति है बंगाल की संस्कृति। हिंदू मुसलमान मिल के रहे हैं वहाँ पे। वहाँ पर खेती के संबंध में भी जब बटाईदारों के लिए हक वाजिब नहीं मिल रहे थे तो आंदोलन भी चले हैं। जब 1937 में गांधी जी ने नमक सत्याग्रह चलाया तो वहाँ सत्याग्रह का बहुत बड़ा हुजूम खड़ा हुआ, लाखों लोगों ने नमक सत्याग्रह किया वहाँ पर। तो वो गांधी की भी ज़मीन है। सुभाष चंद्र बोस ने जब आज़ाद हिंद फौज बनाई, उस वक़्त उस फौज में 50% से ज़्यादा तो मुसलमान थे। तो बोस के दिमाग में हिंदू मुसलमान का फ़र्क नहीं था। लिहाजा मैं लोगों को जताने जा रहा हूँ कि आप जब चुनाव लड़ें तो उस वक़्त आप ये भूल जाएं कि आप हिंदू हैं कि मुसलमान हैं। आप मुकम्मल इंसान हैं। बंगाल का और हिंदुस्तान का हर बच्चा, चाहे किसी धर्म, किसी जात का हो, किसी हैसियत का हो, लड़का हो चाहे लड़की हो, वो मुकम्मल इंसान है। और उसके वजूद को जो कटघरे में खड़ा करके छोटा आंकना चाहते हैं, उसको बिल्कुल जानवर की शक्ल में ला देना चाहते हैं, उसकी आत्मा को मार देना चाहते हैं, नफरत और घमंड का झूठा गुमान पैदा करके, ऐसी ताकतों को शिकस्त देने की ज़रूरत है। तो एक काम तो हमारा वहाँ पे ये है। दूसरा ये कि अगर बंगाल में जो लोकल सरकार चल रही है उससे लोगों को नाराज़गी है तो ज़रूर उसको चुनाव का मुद्दा बनाएं। केंद्र सरकार से आर्थिक, शिक्षा या दूसरे सवालों पे जो चिंता है उसको भी चुनाव का मुद्दा बनाएं, लेकिन आपस में टूटे ना, धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, क्षेत्रीयता के नाम पर। मुझे खबर है कि वहाँ पे आदिवासी जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में बहुत बड़ा हिस्सा लिया, उनके बीच में दंगाई दलों ने, संगठनों ने अपनी पैठ बना ली है। मुझे उसकी भी फिक्र है। तो मैं कलकत्ता जाऊंगा और शांति निकेतन जाऊंगा और जितने भी अमन पसंद, तरक्की पसंद लोग हैं, खुले दिमाग से सोचने वाले नम्र लोग हैं, उनसे मैं बातचीत करूंगा और कोशिश करूंगा कि ये जो आंधी आने वाली है नफ़रत की, उसको रोकने के लिए बंगाल खड़ा हो। नोआ खाली का हमें याद दिलानी है लोगों को। गांधी अकेला गया था वहाँ पे, 18 लोग जरूर साथ में गए थे उनके, और गांधी ने वहाँ पे वो कोशिश की, लोगों में वो ताकत पैदा की कि बाद में जब पूरे हिंदुस्तान में नफरत का सैलाब आया तो बंगाल में काफ़ी ठंडा रहा। तो इन्हीं उम्मीदों के साथ मैं बंगाल जा रहा हूँ और लौट के आके आप लोगों से फिर बात करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया।